हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी 2-3 दिन, बट अभी हाँ, मैं हो गई हूँ नॉर्मल। एक्चुअली हुआ यूँ था कि जो ना मेरा यूट्यूब चैनल था, मेन वाला कॉमेडी चैनल, वो हैक हो चुका था। यस, वो हैक हो चुका था। और ये हुआ था सैटरडे। सैटरडे के दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ हम लोगों के साथ कि मैं कुछ भी नहीं, सैटरडे मैंने आई थिंक मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था, मैंने फ्राइडे किया था। और इसके बाद सैटरडे कुछ भी नहीं किया। फिर नहीं, सैटरडे नहीं हुआ था, फ्राइडे हुआ था। हाँ, फ्राइडे हुआ था। मैंने थर्सडे वीडियो अपलोड किया था और फ्राइडे ऐसा हुआ था। तो मैंने फ्राइडे क्या हुआ कि मैं आई ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद हमने इतना कुछ वीडियो देखा नहीं, कुछ मतलब चैनल वगैरह देखा नहीं। और मैं शॉपिंग के लिए निकल गई ऑफिस से आने के बाद। मैं शॉपिंग पे चले गए और हमें तब तक कुछ भी नहीं पता था कि हमारा चैनल हैक हो चुका है। और इवनिंग में 7 बजे ऐसा मेरे साथ हुआ। और मुझे पता चला 9:30 या 10 बजे, जब मैंने ऐसे अपना फ़ोन चेक किया। तो फिर मैंने ऐसी कि यार, हाँ, कि चैनल ऐसी देखी देखी तो मेरा ईमेल भी गायब था और मेरा यूट्यूब चैनल भी गायब था। ऑटोमेटिक मेरे फ़ोन में कुछ भी एक्सेस नहीं था। सीरियसली वो टाइम था, मैं एक शॉप पे थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो हम कुछ कुछ खाने के लिए दे रहे थे। मैं शॉप पे थी और मेरा भाई ले रहा था, मैं खड़ी थी बस देख रही थी। और बस मैं ना उस टाइम पे कुछ नहीं, मुझे लगा कुछ टेक्निकल इशू होगा। मेरे भाई के भी फ़ोन में देखा, उसके फ़ोन में भी नहीं ओपन हो रहा था। मुझे लगा टेक्निकल इशू होगा। घर जाके देखे, घर जाके कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की, पासवर्ड चेंज किया तो हमारा ना मेरे पास कोई पासवर्ड चेंज हो रहा था, रॉन्ग पासवर्ड बता रहा था। और जो मैंने बैकअप अपना बैकअप में डाला था मेल आईडी और मोबाइल नंबर, वो भी चेंज हुआ था। उसमें भी कोई कोड और कुछ भी नहीं आ रहे थे। ऐसा हो गया ना, सीरियसली मैं आपको क्या बताऊं एग्जैक्ट क्या फीलिंग थी। मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मतलब मैं ब्लैंक थी अपने, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था सीरियसली। मैं सच में नहीं बता सकती मेरी क्या फीलिंग थी। मैं रो भी नहीं रही थी और मैं कुछ नहीं, मैं एकदम बोलते हैं कि एकदम अब तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया। क्योंकि वो मेरी यूट्यूब वो मेहनत है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और सीरियसली यार, मुझे नहीं लगता लोग क्यों ऐसा करते हैं यार, क्यों किसी की मेहनत छीनते हैं। क्या मिलता है मेहनत छीन के भाई? समझो कि उसने कितनी मेहनत किया है, तब जाके उसको ये मिला है। मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि किसी भी काम पे आपको मेहनत नहीं करना होता और सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है। हर काम में मेहनत है। आप पढ़ाई करो, आप जॉब करो, सब में मेहनत करनी पड़ती है, सब में स्ट्रगल है। बट यूट्यूब प्लेटफॉर्म भाई साहब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इतना कंपटीशन है अभी और इतनी मेहनत लगती है। आपको इतना पेशेंस रखना पड़ता है इस चीज़ में कि आप हर दिन वीडियो डाल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है वीडियो चलेगा नहीं चलेगा। आप अपनी मेहनत 100% दे रहे हैं, बट आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। आप बस उसको देख रहे हैं और आपका पेशेंस। मेरा यूट्यूब जर्नी इतनी पेशेंस वाली है कि मुझे लगता है मेरी जगह में अगर कोई और होता तो वो थक के छोड़ चुका होता, कुछ नहीं करता। क्योंकि इस चीज़ में मुझे सक्सेस बहुत देर में मिली, बहुत दिन में मिली। मैंने बहुत मेहनत किया इस चीज़ में। और वो मेहनत अगर आपकी कोई छीनता है ना,
तो सच में मुझे लगता था भगवान क्यों क्यों ऐसा हुआ, मैंने तो कोई मेहनत में कमी नहीं की थी। मैं एग्जैक्ट फीलिंग नहीं बता सकती गाइस कि मेरी क्या फीलिंग थी, बट फाइनली हमने, मेरी फैमिली मतलब सब कोई परेशान हो गए थे क्योंकि उन्होंने सबने देखा था मेरी मेहनत, मैं कैसे चीज़ें करती थी यार। ऑफिस से आना भले ही कितना भी थके हों, बट वो चीज़ करनी है तो करनी है। इवन हम अपने मैं जॉब के वजह से इंदौर में रहती हूँ और मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, मुझे सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। बट हाँ, मैं कितना भी थकी हूँ फिर भी मैं वीडियो बनाती ही बनाती हूँ। मुझे जिस दिन वीडियो बनाना है मुझे बनाना है, वो भले मैं ऑफिस के काम से थकी हूँ या कुछ भी मैं परेशान हूँ, जो भी है बनाना है। और मेरी वो मेहनत किसी ने छीन लिया था। मुझे एग्जैक्ट फीलिंग नहीं बता सकती सीरियसली। मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाई थी। मैं इवन खाने की तो छोड़िए, मैंने बाहर जो कपड़े पहन के गए थे, जीन्स और टी शर्ट, वो 2 दिन तक मैंने उतारे नहीं थे। ना मैं सोई थी 2 दिन तक। क्या फीलिंग थी, मैंने कुछ भी ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं। मुझे लग रहा था यार सब चला गया, सब खत्म हो गया। और गाइज मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करूँगी, चाहे आप क्रिएटर हैं नहीं हैं, बट यार कोई भी लिंक आए मत ओपन करो, कुछ भी हो मत ओपन करो। अगर कोई भी कोलैबोरेशन आता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक कोलैबोरेशन गेम चैनल गेम ऐप था, सॉफ्टवेयर था, उसका कोलैबोरेशन आया था। वो आया था मुझे 20 मार्च को आया था। मेरी ऑफिस की क्लोजिंग की वजह से मैंने उसको ओपन नहीं किया था, मैंने देखा ही नहीं था। जस्ट क्लोजिंग वगैरह होने के बाद मैंने अपना मेल चेक कर रही थी तो मुझे देखा। मुझे लगा यार ऐसी सफाई से उसने चीज़ें लिखी थी, ऐसी सफाई से उसने मेंशन किया था चीज़ें कि समझ ही नहीं पड़ी कि इसमें और कुछ हो सकता है ऐसा फ्रॉड। तो उसने मुझे वो लिंक भेजा सॉफ्टवेयर की कि आपको ये लिंक भी नहीं भेजा था, ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड किया उस सॉफ्टवेयर को, जस्ट 10 मिनट में उसने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। उतने में ही उसने गेम खेल लिया। लैपटॉप में मैंने उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया एंड उसका सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड हो रहा था, तो मैंने उसको एक मेल पुट किया कि आपका सॉफ्टवेयर नहीं रन कर रहा है। एंड देन मैंने लैपटॉप से उसके सॉफ्टवेयर को हटा दिया और हम लोग निकल गए मार्केट। 10 मिनट के अंदर उसने सारा गेम खेल लिया, पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया, सारी चीज़ें उड़ा दिया, सब ख़त्म कर दिया। बट बोलते हैं ना कि अगर आप मेहनत में, अगर आपकी कमजोरी नहीं, आपका मेहनत किया हुआ काम, आप जिस चीज़ में मेहनत किए हो वो आपसे कभी नहीं छीन सकती है। और मेरी मेहनत वो भगवान कैसे मेरे से छीन सकते थे। और हम लोगों ने 2 दिन तक भाई इतने मेल इतने मेल यूट्यूब, इतने मेल गूगल, इतना ट्वीट, हर चीज कर दिया हमने। और फाइनली 2 दिन हो गए थे, 4 बज गए थे दूसरे दिन का, कुछ भी नहीं हो रहा था। लग रहा था यार कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या होगा। मैं तो बहुत परेशान थी, मैं नेक्स्ट लेवल वाला परेशान थी। बट फिर फाइनली 4:30 बजे एक मेल आया कि मेरा जो जीमेल अकाउंट है उसको टेम्परेरी डिसेबल किया गया है, टर्मिनेट किया गया है टेम्परेरी, ऐसा। तो लगा कि हाँ कुछ वर्क हो रहा है अभी। फिर देन इसके बाद फिर मुझे 5-5:30 बजे फिर से एक मेल आया कि आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैंने, फिर हम लोगों ने रिप्लाई किया। फिर देन एक फिर मेल आया कि फाइनली मुझे मेरा यूट्यूब चैनल मिल गया है। तब जाके पता है, मैं तब उस बीच में ना, बोलते हैं ना कि एक बलून होता है, उसमें आप हवा भरो तो वो बहुत वो रहता है, जब निकाल दो तो एकदम, तो वो मैं बलून बन चुकी थी कि जो मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। और जब मेरा चैनल वापस आया तब मैं एकदम ऐसा
मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था भाई, मैं कुछ नहीं। आज तक भी, कल मेरा चैनल वापस आया था, मैं क्या संडे शाम को आया था। आज मंडे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और ये ट्यूसडे मैं पोस्ट करूँगी। बट सीरियसली गाइस, मैं ब्लैंक हो चुकी थी, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। बस मैं ऐसी थकी हुई फील कर रही हूँ ना आज। मुझे लग रहा है कि क्या हुआ था, मैंने कितना काम किया है। तो बस एक इन्फॉर्मेशन थी कि चीज़ें सही हो गई, बट सही में एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कुछ नहीं होने वाला है, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब चला गया, कैसे आएगा, क्या, हम लोगों को कुछ पता नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार। 100 टाइम मैंने लोगों को मैसेज किया जो जो मुझे लगता था ये हेल्प करेंगे, बट कहीं से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको खुद ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट यस, फाइनली आ गई। मेहनत की चीज़ें कभी नहीं छिलती हैं, ऊपर वाला आपसे कभी नहीं छीनता है। और बस आपकी फैमिली अगर आपके साथ में है तो फिर सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो बस यही था, और भगवान ने बहुत अच्छा साथ दिया और मेरा चैनल फाइनली वापस आ गया। तो बस यही बताना चाहूँगी, कुछ भी लिंक आए भाई, हम लोगों ने पुलिस स्टेशन, पता है 2 बजे मैं पुलिस स्टेशन गई थी, 2 बजे रात में साइबर में कंप्लेन करने के लिए। बट वहाँ पे वो क्लोज था, ऊपर से सैटरडे था उस दिन, नहीं हाँ फ्राइडे था, फ्राइडे सैटरडे हो गया था। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन तो अभी बंद ही रहेगा आपका। फिर हम कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी कर लेता ईमेल से। लेकिन हाँ, मुझे एक हम लोग जहाँ कंप्लेन करने गए थे, उन सर ने, वहाँ पे एसआई थे, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए आप तो यूट्यूबर हैं, आपको तो और संभल के रहना चाहिए। बट मैं सभी को ऐसा कि आप अपनी मेन जो मेल आईडी है ना, फ़ोन नंबर है जो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट है, जो आप पर्सनल यूज, जिसमें आपके इनकम्स आ रही हैं, जिसमें सैलरी आ रही है, जिसमें जो भी पैसे हैं या ज़्यादा बल्क में, तो वो आप कभी किसी को मत दो, कभी रैंडम कुछ भी मत करो। आप एक वो सेपरेट मेल आईडी रखो, सेपरेट मोबाइल नंबर रखो। एंड देन जो हम लोग बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, वो सब परमिशन मांगते हैं, तो उसके लिए हम अपना अलग फ़ोन नंबर एंड मोबाइल मेल आईडी यूज करें तो बेटर रहेगा। एटलीस्ट ऐसे फ्रॉड से तो नहीं, फ्रॉड में भी तो नहीं आएंगे। बट सीरियसली यार, हो गया। एंड बस यही आप लोगों को बताना था। एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।